चैनल के दर्शकों को मेरा स्वागत है। आज एक और नए संदेश के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ, अपने आप को परमेश्वर के वचन को साझा कर सकती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता रहता है, जो कि श्रृंखला में हम जा रहे हैं। और आज का संदेश है कि मुझे क्या करना चाहिए अनंत जीवन पाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं। तूने मौका दिया कि हम तेरे नज़दीक आके तेरे संदेश को लोगों में साझा कर सकते हैं। हम पापी लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तेरी महिमा स्तुति करते चले जाएं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, इस जग का सृष्टि करता है, हमारा मुक्तिदाता है। और हम चाहते हैं कि ये संदेश हम लोगों तक पहुंचाते चले जाएं। जो काम तूने हमें सौंपा है सेविकाई का, वो पूरी लगन से तन मन से करने वाले बने। प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वचन को देखें और सुने, वो आशीषित हों, उनके परिवारों में किसी भी चीज़ की घटी ना हो। प्रार्थना करते हैं, हम पापी लोग हैं, हमारे पापों को क्षमा कर। और जब मैं बोलती हूँ, खुदा तू अपना वचन मेरे मुंह में डाल, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शब्दों को छू। एक एक शब्द जो मैं बोलूँ वो तेरे भवन से हो, ताकि लोग इसमें मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिया है, मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पौल और सिलास, दो लोगों को बंदी गृह में डाला गया। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे इसको देखने के लिए, इस कहानी के लिए, और हम प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय के 16वें पद में अगर हम देखें तो यहाँ पे पौलुस और बरनबास, पौलुस और सिलास ये प्रार्थना करने जब भी जाते थे तो इन्हें एक लड़की मिलती थी। और वो लड़की का जो है प्रयोग वहाँ के जो स्वामी लोग थे वो करते थे, क्योंकि वो जो है लोगों का भविष्य बताती थी। जब वो लोगों का भविष्य बताती थी तो उसके लिए वो कमाई का जरिया हो गया। जब पौलुस और सिलास जाते हैं और वो देखते हैं कि रोज ये लड़की इन्हें देखती है और कहती ये मनुष्य परम प्रधान के दास हैं, जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो भावी लड़की थी, लोगों के बारे में जो है वो बताती थी, उनका फ्यूचर कैसा है, भविष्य कैसा है, और लोग उसकी बात को मान के, जो कि उनके लिए सच भी हो जाती थी दुष्ट आत्मा के द्वारा, और स्वामियों के लिए वो एक कमाई का जरिया थी। लेकिन एक दिन जब पौलुस ने देखा कि ये रोज आ रही है, रोज इनके पीछे पीछे आ रही है, तो उसने जो है वो बड़ा दुखी हुआ कि ये मेरे पीछे क्यों आ रही है, हमारे पीछे क्यों आ रही है। और उसने उसकी आत्मा से कहा, ये हम देखेंगे 18वीं आयत में, आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ निकल गई। अब जब पौलुस ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दी तो लोगों में हलचल मच गई और लोग बड़े दुखी हुए, क्योंकि जो उनका कमाई का जरिया था, अब वो लड़की नॉर्मल हो गई है, अब किसी का भविष्य नहीं बता पा रही है, और इसलिए जो है उनकी कमाई का जरिया जो है पौलुस और सिलास ने खत्म कर दिया। 19वें आयत में देखें तो उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के सामने खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ के उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवा के उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखा जाए। और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें कोठरी के भीतरी हिस्से में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। उन्होंने उस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाल के और उसकी जो कमाई का जरिया था स्वामी लोगों के लिए, उनको उन्होंने बंद किया। उन्होंने अपनी तरह से और परमेश्वर की ओर से अच्छा काम किया था,
ताकि वो लड़की जो थी वो कमाई का जरिया थी। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जिसको कि यीशु मसीह ने भी जब इस जमीन पे थे उन्होंने निकाला दुष्ट आत्माओं को, तो पौल ने भी निकाल दिया, तो कोई बुरा काम नहीं था। लेकिन इन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो चौक में, शहर के चौक में ले जाते हैं, बीच का हिस्सा जो होता है शहर का, और वहां जाके हाकिमों को बुलाते हैं और हाकिमों को बताते हैं कि ये बुरी रीतियां इन्हें सिखा रहे हैं हम रोमी के लिए। और हाकिमों ने जो है उनके कपड़े फाड़ दिए और फिर उनको बेत से मारना शुरू किया। और उन दिनों जो है बेत से मारने का मतलब है वो अंधाधुंध मारते थे, ये नहीं लग रहा कि कहाँ मार रहे हैं वो। और उन्होंने उन्हें काफी मारा। वो वहां पे भी नहीं रुके, उन्हें तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने कहा इसे बंदी गृह में डाल दो, जेल में डाल दो। तो उन्होंने जो है उनको जेल के अंदर के हिस्से में, यहाँ पे कह रहा है कि दरोगा, जेल का जो दरोगा था उसको आज्ञा दी कि इन्हें अंदर वाले कोठरी में ले जाओ जहां पे अंधेरा है, जहां पे भी काठ लगी हुई है। और इसको जो है इन्होंने अंदर वाले कमरे में उन दोनों को ले गए और वो जो काठ बांधी थी उनके पैर उसमें कस दिए। यहाँ पे उनका काठ से उसको लकड़ी के बने होते थे उसको कसा और इधर इसका पैर कस दिया। उधर सिलास का पैर भी ऐसे ही कसा गया। हम ये देख रहे हैं मसीह ने कहा कि तुम लोग, जिनको लोग दूसरी जाति के लोग जिन्हें घृणा से देखते हैं, वो तुम्हें तड़पाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें सताएंगे। जो मेरे नाम पे सताहट से गुजरेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। पौल और सिलास ने काठ में वो उनके पैर पड़े हुए हैं, वो मुड़ नहीं सकते हैं, वो करवट नहीं ले सकते, उनको सीधा बैठना है या लेटना है, और इस तरीके से उनकी हालत है। ऐसी हालत में अजीजों, अगर हमें रखा जाए तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे। लेकिन पौलुस और बरनबास के मन में ऐसा कोई बुरा विचार नहीं था। उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। जिन्होंने उन्हें बैंत मारे, जिन्होंने उनके कपड़े फाड़े, उन्होंने उन्हें भी कुछ नहीं कहा। हम देखते हैं कि अय्यूब, जब उसके ऊपर मुसीबत आई, उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस और सिलास का वही हाल था। परमेश्वर के लिए हम मार खा रहे हैं, परमेश्वर के लिए हमने दुष्ट आत्मा निकाली, और परमेश्वर के लिए हम उसकी महिमा के लिए वो जेल में, अंदर काल कोठरी में, जो कि गुफा जैसी थी, उसमें आराम से दोनों बैठे हैं और गाना गा रहे हैं। अगर मैं सोचूं मुझे ऐसी जगह रहना पड़े तो मैं तो कभी नहीं ऐसा कर सकती। मैं परेशान हो जाऊंगी और ये सोचूंगी कि परमेश्वर मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे हम पौलुस को देखते हैं कि पौलुस और सिलास, 25वीं आयत में अगर हम देखें, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। परमेश्वर के लिए वो गा रहे थे। उन्होंने अपनी चोटें जो उन्हें बैंतों से मार के दी गई थी, जिनसे खून चिपका हुआ था उनकी खाल पे, उसकी उन्होंने परवाह नहीं करी। उन्होंने परमेश्वर के लिए भजन गाए और दूसरे कैदी जो थे वो उनके भजनों को सुन रहे थे, वो उनके भजनों को सुन के समझ रहे थे। और मैं सोचती हूँ वो भी कह रहे होंगे कि कितने अच्छे लोग हैं जो कि परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कह रहे भजन गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। इसका मतलब उनकी आवाज सारे कैदियों तक पहुंच रही थी। उनकी गवाही गानों के द्वारा सारे कैदियों में पहुंच रही थी। इसलिए मैं नहीं सोचती कि उस रात कोई सोया होगा वहां पे,
जब तक ये गाना गा रहे थे। जब रात में कोई गाना गाता है और नींद में अगर हम होते हैं तो हमें बड़ी चिढ़ हो जाती है, हम नहीं सुनना मांगते, क्योंकि हमारे लिए नींद बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इन्हें नींद नहीं आ रही थी, इन्हें किसी से कोई शिकवा नहीं था, लेकिन ये गाना गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे थे। वो कैदियों को सुना रहे थे गाना कि आप किसी भी हालत में हो, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहो। वो कैदियों को गवाही दे रहे थे, इसलिए वो गाना गा रहे थे। क्या आप और हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में क्या हम परमेश्वर के गुण या उसके गाने गा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। हम डर जाएंगे, कोई हमें कुछ कहे ना, और इसलिए। लेकिन पौलुस और सिलास में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम यहाँ देख रहे हैं कि 26वीं आयत में, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ये गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर इनको सुन रहा है, और परमेश्वर जो है उसकी योजना कुछ और है इनकी सहायता के लिए। इसलिए जो है ये रात को जगे हुए थे और गाना गा रहे थे। इसलिए ये परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे। इन्हें मालूम था कि परमेश्वर हमें यहाँ से निकाल के ले जाएगा। हम देखते हैं कि पतरस को भी परमेश्वर ने वहां से निकाला, और इन्हें मालूम था हमें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा विश्वास मसीह में बना रहना चाहिए। इसलिए ये गाना गा रहे थे। यहाँ पे आगे देखेंगे कि भूचाल, अर्थक्वेक, एकाएक बड़ा भूकंप आया। जापान में अभी कुछ दिन पहले एक भूकंप आया, तो बहुत ही भयंकर था, 7 पॉइंट रेक्टर स्केल पे था, काफी नुकसान हुआ उनका। लेकिन क्योंकि वहाँ कंट्री में भूचाल आते रहते हैं, तो वो अपनी पूरी तैयारी रखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तरकाशी में जो भूचाल आया था उसमें कई तबाह हो गए थे गांव, कई हजारों में लोग मर गए। पाकिस्तान में अक्सर आता रहता है, अफगानिस्तान में आता रहता है। यहाँ पे जेल में भूकंप आया, ये कह रहा है बड़ा भूकंप आया, इसका मतलब बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि वो भूकंप से क्या हुआ, बंदी गृह की नींव हिल गई। जो जेल की नींव है वो एकदम हिल जाती है। जेल की नींव हिलने से ये है कि वो जेल की दीवारें हैं वो नीचे टूट के गिर सकती हैं। इतना भयंकर ये भूकंप था। यहाँ पे कह रहे हैं, और जैसे ही ये भूकंप आया और बंदी गृह की दीवारें हिल गईं, और क्या होता है उसके बाद नेक्स्ट, उसके सारे द्वार खुल गए। बंदी गृह के सारे द्वार खुल जाते हैं। दरोगा की कस्टडी में पौलुस और सिलास थे। बंदी गृह के दरवाजे खुल जाते हैं, और भूकंप बड़ा भयंकर था, और उस बंदी गृह की नींव भी हिल जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरोगा जाग उठा। 27वीं आयत में देखें, दरोगा जाग उठा, बंदी के द्वार खुले देख के समझा कि कैदी भाग गए हैं, और अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। अब उसे जो है पौलुस और सिलास की कस्टडी दी गई थी, उनके पैरों को काठ में डाल रखा था, और भी कैदी थे जो कि वहां पे थे। दरवाजे खुलने का मतलब है उस जेल से अधिकतर लोग जो हैं जल्दी से बाहर भाग गए होंगे। इस दरोगा को बाकी कैदियों की इतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता इसे पौलुस और सिलास की थी, क्योंकि उन्हें काठ में उनके पैर बांधे हुए थे। इसने सोचा, ये इतना डर जाता है, सोचता है कि सारे कैदी भाग गए और पौलुस और सिलास भी भाग गए हैं। तो इसको इतना डर बैठ जाता है कि अगर मैं अपने आप को खत्म नहीं करूंगा तो अगली सुबह जो हाकिम हैं वो
मौत का जो है दे देगा, कथन कर देगा और उसका अंत हो जाएगा। जिससे पहले उसको सजा मिले, सजाए मौत मिले, वो अपनी तलवार से उसके ऊपर कूद के अपनी जान लेना मांग रहा था। जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का प्लान कुछ और था। यहाँ पे कह रहा है, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। वो जो कैदी लोग जो गाने सुन रहे थे उनमें भी परिवर्तन आया। पौलुस ने दरोगा को बोला, अपनी जान मत ले, हम लोग सब यहीं पर हैं। जेल के दरवाजे खुल गए हैं, भूकंप आया है, नींव हिल गई है बंदीगृह की, लेकिन हम भागे नहीं हैं, हम यही हैं। अपनी जान को तू सुरक्षित रख। यहाँ पे देखते हैं, तब वह दिया मंगवाया और भीतर लपका। अंदर की कोठरी में पौलुस और सिलास थे। दिया लेके अंदर जाता, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इनको तो मारा गया था, इनको तो पीटा गया था, इनको तो खाना भी नहीं मिला, और ये कह रहे हैं कि हम सब यहीं पर हैं। वो चौंकता है, आश्चर्यचकित होता है कि ये कैसे, ये लोग नहीं भागे, ये लोग तो भाग सकते थे क्योंकि जेल के दरवाजे खुल चुके थे। और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। वो समझ गया ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर इनके साथ है। जब वो ऐसा समझता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि इनके चरणों में गिर जाओ, इनसे माफी मांगो। और वो सिलास के आगे, पौलुस और सिलास के आगे गिरा। उसे अपनी गलती महसूस हुई और उन्हें बाहर लाके कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब उसे मालूम है कि ये परमेश्वर के भक्त हैं दोनों, सिलास और पौलुस, और ये गाना गा रहे थे, इसलिए कैदी लोग नहीं भागे। कैदियों ने इनके गाने सुने, और मैं सोचती हूँ दरोगा ने भी सुने होंगे गाने। दरोगा ने बहुत फुर्ती की होगी जेल में जाने की जब भूकंप आया, और उसने ये भी सोचा कि जिससे पहले ये लोग भागे या लोग भाग गए हैं, मैं अपनी जान ले लूं। सुसाइड करना मांग रहा था, आत्महत्या करना मांग रहा था। पौलुस और सिलास, परमेश्वर के भक्तों ने उसे रोका और उनके पैरों में गिर पड़ता है और कहता, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करूं? कैसे मुझे मुक्ति मिल जाएगी? उन्होंने कहा 31वीं आयत में, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा हम पे विश्वास करो, हमारे गाने सुनो। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसकी महिमा कर रहे हैं वो यहाँ पे? यीशु मसीह की। उद्धार किसके जरिए है? यीशु मसीह के द्वारा। क्रूस पे जान किसने दी? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा काम है सेविकाई करने का, तेरा काम है विश्वास करने का। जब उन्होंने उसको बोला और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। पहले उन्होंने जेल में गाने गाए, फिर उन्होंने दरोगा को आत्महत्या करने से रोका, तीसरा उन्होंने बोला प्रभु पे विश्वास करो तू और तेरा घराना बच जाएगा, और फिर उन्होंने उसको संदेश दिया प्रभु का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु का वचन सुनाया। क्या उनके पास बाइबल थी? नहीं। क्या उनके पास किताबें थी? नहीं। वो जब बोलते थे परमेश्वर का वचन उनके मुंह से अपने आप निकलता था, और वो वचन जो उन्होंने उसको दरोगा को सुनाया, हम देख रहे हैं लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और उस रात उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया।
उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। पहली बात ये प्रभावित हुआ पौलुस और सिलास से। दूसरी बात उसने देखा कि ये प्रभु के लोग हैं, वो प्रभु का रास्ता दिखा रहे हैं और प्रभु का वचन सुना रहे हैं और प्रभु की महिमा स्तुति के भजन गा रहे हैं। उसने ऐसे ही नहीं विश्वास किया और फिर वो उनको अपने घर ले जाता है। मसीही काम है लोगों की सेवा करना, उनको जरूरतों को पूरा करना, खाना कपड़ा देना, गरीबों की सहायता करना। तो यहाँ पे इनके जाके उसने घाव धोए, अपने घर ले जाता, अपने हाथ से इनके घाव धोता है और उसमें खून जमा हुआ होगा उनके घाव में, क्योंकि बैंत से उन्हें मारा गया था। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उसने विश्वास किया और वचन को सुना, अपने परिवार को साथ लेके उसने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को ग्रहण किया, स्वीकार किया, क्योंकि ये सब किसकी तरफ से हो रहा था? ये परमेश्वर की ओर से हो रहा था। ये सहायता कहाँ से आ रही थी इसके घराने को? परमेश्वर की ओर से। इसने विश्वास किस पे किया? परमेश्वर पे। इसका उद्धार किससे हुआ? यीशु के लहू से। इसने माफी किससे मांगी? यीशु के लहू के द्वारा इसके पाप सब धुल गए। हम यहाँ देखते हैं, इसने वचन को सुना, इसने परमेश्वर के लोगों पे विश्वास किया, वचन को सुना और अपने पापी होने का इसने जो है स्वीकार किया और इसने वचन को सुन के उसको माना और उसको मान के जो है इसका पूरा घराना जो है उसने बपतिस्मा भी लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाके उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पे विश्वास करके आनंद किया। हम याद देख रहे हैं, घर जाके बंदी गृह में उनके पैर और घाव धो रहा है, उनका विश्वास कर रहा, वचन को सुना, उसने बपतिस्मा भी ले लिया। लेकिन घर ले जाके उन्हें क्या करता है? उनकी सेवा करता, उन्हें खाना देता है, क्योंकि वो भूखे थे। उन्हें ऐसी बंदी गृह में डाल दिया था। परमेश्वर ने उनको जो है उनको खाना भी दिया, उनका वचन भी सुनाने के लिए उनको अवसर दिया, गाने द्वारा उनका परमेश्वर का महिमा स्तुति भी की उन्होंने। और ये जेलर जो है दरोगा, उसका पूरा परिवार मसीह में समा गए और मसीह के एक हो गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर आपकी भी सुनता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।